चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करें पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आ रहा है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वो है सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालते हैं वो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे धर्मवीर जी, ठीक है, सॉरी धर्मवीर जी हैं ये हरियाणा के पहले राज्यपाल। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वही देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी और नाथुराम गोडसे द्वारा हुई थी। नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ध्यान रखना, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। या ये भी आ सकता है क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद का नाम क्या है? उसका नाम है जामा मस्जिद। या वो कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं बेसिकली। स्थित कहाँ पर है? दिल्ली पर। और नाम क्या है मस्जिद का? जामा। और बनवाई जिसने थी शाहजहां ने, तो उसका भी नाम पूछ सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन ये अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है ये। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में है जो, वहाँ स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था अपना पहला प्रवचन। ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो वो हुए थे पानीपत, आपका हरियाणा में है जो, वहाँ पर ये 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो तेलंगाना जो राज्य बनाया गया है वो आंध्र प्रदेश में था पहले, अब उसे आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग राज्य बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो वो है अरब सागर। भारत के पश्चिमी तट पर जो है वो है आपका अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर ये अब आज की क्लास का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग थोड़ा बहुत गूगल कर लेना भाई, वर्ड्स के हिसाब से ये बेसिकली उसकी शॉर्ट फॉर्म है। यूनेस्को जो दी हुई है इन्होंने, UNESCO। यूनेस्को का मुख्यालय की बात हो रही है कहाँ पर है? तो वो पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, या आप सिस्टम कह सकते हो, किंडरगार्टन पद्धति जो है, सिस्टम जो है किसकी देन है? वो है फ्रोबेल की देन। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है क्या होती है, तो उसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन जी तो जो संगीतज्ञ थे वो थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो वो रहे थे बैरम खान जी। 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहे थे ये। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। पेनल्टी कॉर्नर का जो संबंधित है वो जो संबंध है वो किस खेल से है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विभोक्ष है। उत्तरी भारत में जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में वर्षा जो होती है उस वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विभोक्ष होना ही उस वर्षा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है क्रिकेट से, देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। रूबल चलता है रूस में, जबकि आपके इंडिया में रुपीज़ है, ऐसे ही वहाँ पर रूबेल चलता है। ठीक है, वैसे रूबेल ठीक है, इंग्लिश में आप इसे पढ़ोगे तो रूबेल आएगा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन आएगी, बट हिंदी में रूबल आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो वो थी लोथल। सिंधु घाटी की जो प्रसिद्ध बंदरगाह थी, ये हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ भी है, शायद नहीं पढ़ा है तो हमने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लोथल का जिक्र अवश्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव जी थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में, वहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो वो थे 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जो थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो है प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, जिनका नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा में। 2 अक्षर की मतलब 2 लेटर की बात कर रहा है वो, 2 अंकों की बात, ठीक है, उससे मिलाकर 1 नंबर बनता है। और बाइनरी भाषा का मतलब यहाँ पर ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। लैन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क, LAN लैन का पूर्ण विस्तार है, फुल फॉर्म है इसकी ये लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो वो हुआ था 1961 में। गोवा पुर्तगालियों शासन से जो आज़ाद हो गया था वो हुआ था 1961 में। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर से अधिकार हो गया था। वो इन तीनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। वो हुआ था युद्ध आपका 1764 में। बक्सर का युद्ध था कब हुआ था? 1764 में। और जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या था उस युद्ध के बाद? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 जगह पर अधिकार हो गया था। उनकी आप कह सकते हो कि उनके हाथ में होल्ड आ गया था। नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा। इंडियन जो आपका ये संविधान वगैरह है भारतीय, उसमें आपने थोड़ा बहुत ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, अगर पढ़ा हुआ हो तो। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो वो भेजा था बर्मा, जो कि म्यांमार में है। 1857 की क्रांति के बाद भेजा था। अंग्रेजों ने भेजा था, किसको भेजा था? मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर को कैद करके भेज दिया था। कहाँ पर? बर्मा में, कि आप बर्मा जाओ, वहाँ पर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ये पहली इंडियन साउंड फिल्म थी और ये अगर मैं हल्की सी इस पर प्रकाश डालूँ तो 1931 की निकली हुई फिल्म थी। और ये जो बेस्ड थी बेसिकली एक राजकुमार और एक बंजारन की लव स्टोरी पर बेस्ड थी आपकी ये वाली मूवी, भारत की पहली बोलती फिल्म। ज़्यादातर आप इसको यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बहुत अच्छी मूवी आपको मिल जाएगी। हालांकि पुरानी है, आपको पसंद नहीं आएगी, बट स्टोरी काफ़ी जानदार है। फर्स्ट फिल्म थी, साउंड मूवी थी पहली, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाया था? तो नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जहां हम आज़ाद हुए थे 1947, देखो वहीं पर हमारा ये तिरंगा झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के रूप में माना गया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को, मतलब 1 साल बाद करीब करीब ये मान सकते हो। नेक्स्ट ईयर 1 साल नहीं 3 साल बाद, 3 साल बाद आप ये मान सकते हो। नेक्स्ट खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? तो वो पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? वो करी थी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कहाँ करी थी? कोलकाता में। नेक्स्ट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? या हम ये भी कह सकते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब करा गया था? 1969 में, 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वां जो संशोधन था, संविधान संशोधन, उसमें ये एक चीज़ मेंशन थी कि लेकर 6 वर्ष से और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो हैं उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। ऐसा कोई बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में हो और वो चाहे कि उसे शिक्षा मिले तो उसे मिल सकती है, उसका ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था, राइट ऑफ एसेट्स जो थी, उसका अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था, जो कि मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रहा अब वो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी कर्क रेखा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।